अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की बात करेंगे। जो क्रिप्टोग्राफी है ये बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की इन्वेंशन है। इससे हम जो है वो किसी भी मैसेज को, इंफॉर्मेशन को हम जो है वो सिक्योर बना सकते हैं। स्टार्ट के अंदर जो है जो क्रिप्टोग्राफी थी उसके अंदर जो है वो सिमेट्रिक जो है मेथड यूज़ होता था, जिसके अंदर जो है सिर्फ एक की होती थी और वो की जो थी वो जो है वो सेंडर और रिसीवर के दरमियान में शेयर होती थी और उसके बेस पे जो है वो इन्फॉर्मेशन को तब्दील कर लेते थे। विद पैसेज ऑफ टाइम जो है बहुत बड़ी एक इन्वेंशन आई और बहुत बड़ा जो है वो एक मूव हुई क्रिप्टोग्राफी के अंदर। वो ये थी, वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी थी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है कि इसको हम जो है वो असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। जैसे हमने कहा सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो है वो सिर्फ एक पासवर्ड जो है वो यूज़ होता है, एक जो है वो की यूज़ होती है। जबकि जो है जो असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है इसके अंदर जो है वो दो जो है वो कीज़ यूज़ होती हैं। एक उसमें जो है पब्लिक की यूज़ होती है और एक उसमें जो है वो प्राइवेट की यूज़ होती है। जो प्राइवेट की होती है और पब्लिक की, इसके कम्बिनेशन से जो है वो मैसेज जो है वो इनक्रिप्ट भी होता है और वो मैसेज जो है वो डिक्रिप्ट भी होता है। ठीक है, तो इस जो है वो इन्वेंशन ने, इस मेथड ने, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के मेथड ने जो है ये मैसेजेस को और सिक्योर बना दिया और उनकी क्रिप्ट एनालिसिस और मुश्किल बना दी, ताकि जो है वो जो है जो मैसेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर हो सके। ठीक है, अब हम जो है वो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टर्मिनोलॉजीज़ क्या यूज़ होती हैं। जैसे मैं जो है वो सिमेट्रिक कीज़ कह चुका हूँ कि दो कीज़ होती हैं इसके अंदर यूज़ होती हैं, एक पब्लिक की होती है और एक इसके अंदर जो है वो प्राइवेट की होती है। और जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होती है, जो मैसेज जो है वो प्लेन टेक्स्ट से जो है वो जो है वो साइफर टेक्स्ट बनता है, इंक्रिप्शन। और जो साइफर टेक्स्ट से अगेन जो है वो प्लेन टेक्स्ट बनता है, वो इन जो है वो सिग्नेचर जनरेशन से और सिग्नेचर वेरिफिकेशन से जो है वो यूज़ करता है। ठीक है, इसके बाद टर्म जो है वो पब्लिक की सर्टिफिकेट की होती है। ये एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है, डिजिटली साइन होता है। जो प्राइवेट की होती है उसके सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो होती है सब्सक्राइबर की, उसको पब्लिक की के साथ बाइंड किया जाता है और ये सर्टिफिकेट इशू होता है कि ये जो जिसकी प्राइवेट की जो है वो ऐड की गई है वो इस जो है डॉक्यूमेंट का ऑनर है और ये जो है इसको जो है वो ये सब्सक्राइबर है और इसको जो है वो फुल कंट्रोल और एक्सेस जो है वो दी जाएगी। ठीक है, अभी हम जो है वो पब्लिक की एक और टर्म यूज़ होती है, पब्लिक की जैसे एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम भी कहते हैं। ठीक है, ये क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि दो डिफरेंट कीज़ को, पब्लिक और प्राइवेट की को जो है वो यूज़ करते हैं और आपस में उसको रिलेट करते हैं, उसको आपस में लिंक करते हैं। ये जो कीज़ होती हैं, ये जो दोनों कीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्राइवेट की से जो है वो ड्राइव होती हैं, जो कि पब्लिक की जो होती है वो उससे इनफिजिबल होती है। कंपटिशनली उससे जो है वो इनफिजिबल होती है, उसको उससे जो है वो ड्राइव करना। ठीक है, जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक और टर्म इसमें यूज़ होती है कि ये जो है वो पॉलिसीज़ का एक सेट होता है, जो उसमें बहुत ज़्यादा जो है पॉलिसीज़ होती हैं और या प्रोसेसेस का सेट होता है सर्वर प्लेटफॉर्म्स का। हम प्रोसेस की इंफ्रास्ट्रक्चर की, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। ये एक जो है वो सेट होता है जो कि पॉलिसीज़ का, प्रोसेसेस का, सर्वर प्लेटफॉर्म्स का, सॉफ्टवेयर्स का और वर्कस्टेशन का जो है वो एक सबसेट होता है, एक सबसेट होता है जो कि यूज़ होता है एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्टिफिकेट्स के लिए, जो है के मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। और जो है जो पब्लिक की जो पब्लिक प्राइवेट की का जो पेयर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज़ होता है कि उनकी जो एबिलिटी है उसको जो है वो इश्यू करने के लिए, उसकी जो एबिलिटी है उसको इसके अंदर जो है वो इंसर्ट किया जाए, मेंटेन किया जाए। और जो है ये जो पब्लिक की सर्टिफिकेट है इसको रिवोक करने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, अभी हम जो है वो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो कि पब्लिक की इंक्रिप्शन के रेलिवेंट हैं, हम उनको देखते हैं। उनमें ये जो पब्लिक की इंक्रिप्शन होती है ये ज़्यादा जो है वो सिक्योर होती है क्रिप्ट एनालिसिस के लिए, जो है वो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की निस्बत जो है वो इससे जो है वो ज़्यादा जो होती है क्रिप्ट एनालिसिस के लिए डिफ़िकल्ट होती है, सिक्योर होती है, मुश्किल होती है कि वो क्रिप्ट एनालिसिस में वो इतनी आसानी से जो है वो क्रैक नहीं होती। जो पब्लिक की इंक्रिप्शन है ये जनरल पर्पस जो है वो टेक्निक होती है जो कि बनाई जाती है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की ऑब्सोल्यूट के लिए। ऑब्सोल्यूट उसको जो
जो है वो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है उसको ख़त्म करने के लिए, जो है वो असिमेट्रिक कॉन्सेप्ट लाने के लिए ये पब्लिक की का जो जर्नल पर्पस टेक्निक होती है ये यूज़ होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो पब्लिक की इंक्रिप्शन के अंदर जो की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जब हम जो है वो पब्लिक की इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे होते हैं बनिस्बत उसके कि जब हम सिमेट्रिक जो है वो इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे होते हैं। सिमेट्रिक में जस्ट जो है वो एक की होती है और वो दोनों एंड्स के ऊपर जो है वो शेयर की जाती है। सेंडर और रिसीवर को उसका पता होना चाहिए, तो उससे जो है वो डाटा जो है सेंडर जो होता है उसे डाटा इंक्रिप्ट कर देता है और उसी की को यूज़ करते हुए जो रिसीवर होता है वो उसको डाटा को पहले डिक्रिप्ट करता है और फिर उसको ओरिजिनल जो है वो मैसेज मिल जाता है। अब हम जो है वो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम के साथ के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। ये जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है ये इवॉल्व इस वजह से हुआ कि जो हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो पहले यूज़ हो रही थी, जो इससे पहले जो है वो यूज़ हो रही थी, उसके दो जो चीज़ें थी उनके ऊपर मुसलसल अटैक की जो अटैम्प्टें हो रही थी, उसके नतीजे में इसको जो है पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम को इवॉल्व किया गया। इसको जो है वो ये हमारे से वजूद में आया। वो क्या दो चीज़ें थी जिनके ऊपर अटैक हो रहे थे, वो एक ये चीज़ थी की डिस्ट्रीब्यूशन थी और सेकंड जो था वो डिजिटल सिग्नेचर्स थे। की डिस्ट्रीब्यूशन थी कि ये जो उसको जो है वो कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाने के लिए, ठीक है, जो आपकी की होती थी उसको जो है वो सिक्योर बनाने के लिए वो की डिस्ट्रीब्यूशन एक फोकस से होती थी। और दूसरा ये था कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता था कि आप किस तरह जो है वो मैसेज जो है वो उसको वेरीफाई करेंगे कि वो जो सेंडर है उसी ने ही आपका जो कॉन्टेक्टेड है उसी ने ही उसको जो है वो सेंड किया है। ठीक, 1976 के अंदर जो है दो साइंटिस्ट विटफील्ड डिफे और जो है वो मार्टिन हेलमन, इन्होंने ये जो पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम जो है इसका जो है वो इसका कॉन्सेप्ट दिया और जो पीछे प्रॉब्लम्स आ रहे थे की डिस्ट्रीब्यूशन का और डिजिटल सिग्नेचर्स का, उसको अभी तक किसी जो है वो एल्गोरिदम ने उसको डील नहीं किया था, उसके साथ कोई जो है वो उसको टैकल नहीं कर सका था। लेकिन ये जो पहला एल्गोरिदम था इसने उन दोनों चीज़ों को जो है वो टैकल किया और उनका जो है वो सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, अब जो पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स हैं उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एक प्लेन टेक्स्ट होता है। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है कि ये रीडेबल होता है, जिसके ऊपर जो है वो इनपुट होता है, उसके ऊपर जो एल्गोरिदम वगैरह कोई नहीं लगा होता, सिंपल आपका जो है वो मैसेज होता है। उसके ऊपर जो है वो इनक्रिप्टेड एल्गोरिदम लगाया जाता है, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन की जाती हैं, चाहे वो ट्रांसपोजिशन जो है वो ट्रांसफर हो, चाहे जो है वो जो है वो सब्स्टिट्यूशनल हो, उसके ऊपर जो है वो अप्लाई की जाती हैं। फिर उसके बाद जो है पब्लिक की यूज़ की जाती है, ये जो है वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है। तो फिर साथ प्राइवेट की यूज़ करते हैं क्योंकि इन दोनों को बाइंड किया जाता है, इनकी इन्फॉर्मेशन को बाइंड करके जो है वो, तो ये पब्लिक और प्राइवेट की दोनों जो है वो इनक्रिप्ट करने के लिए, और सिमिलरली जो है जो साइफर टेक्स्ट होता है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। फिर साइफर टेक्स्ट होता है। साइफर टेक्स्ट क्या होता है कि ये जो आपने जो है वो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाया, साथ आपने जो है वो दो कीज़ का बाइंड की, उससे जो है जो आपका सिंपल एक टेक्स्ट था जो कि सादा जो है वो रीडेबल टेक्स्ट था, उसको हम जो है स्क्रैम्बल्ड मैसेज के अंदर जो है एक जो है वो कोडेड मैसेज के अंदर जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर सिमिलरली जो है डिक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या होता है कि जब जो है वो आपका मैसेज वो ट्रांसफ़र हो जाता है, उसकी ट्रांसमिशन हो जाती है और जब वो सेंडर के पास पहुंचता है तो यही पब्लिक और प्राइवेट की का कम्बिनेशन यूज़ करके और साथ जो है वो इंक्रिप्शन जो एल्गोरिदम यूज़ करके उसको डीक्रिप्ट किया जाता है। और डीक्रिप्ट करने के बाद जो ओरिजिनल अनकोडेड जो है जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो हासिल होता है और ये प्लेन टेक्स्ट जो है वो आपके रिसीवर तक पहुंच जाता है। अभी हम जो है वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को जो है वो एग्जांपल्स के ज़रिए जो है वो डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो आपको जो है डायग्राम्स नज़र आ रही होंगी। जो ए डायग्राम है वो इंक्रिप्शन विद पब्लिक की है, जो बी डायग्राम है वो इंक्रिप्शन विद प्राइवेट की है। जो अभी हम पहले बात करते हैं ए डायग्राम की इंक्रिप्शन विद पब्लिक की, तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, तो एक सेंडर है बॉब जो है उसने जो है उसके ऊपर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम मिसाल के तौर पे RSA या जो कोई भी उस पर एल्गोरिदम लगाया और साथ में उसने जो पब्लिक की रिंग के अंदर जो बॉब की जो की है, पब्लिक की के अंदर रिंग के अंदर जो बॉब की पब्लिक की है उसको उसके साथ अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद जो है ये साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया और ये जो साइफर टेक्स्ट है, ठीक है, ये ट्रांसमिट हुआ तो जब ये जो है वो दूसरे एंड पे पहुंचेगा, इस पर डिक्रिप्शन एल्गोरिदम लगेगा, तो वो जो बॉब की प्राइवेट की, वो तो पब्लिक की उसने साथ अटैच की, यहाँ पे बॉब की जो है वो अलाइस की जो पब्लिक प्राइवेट की थी वो उसके ज़रिए जो है
अलाइज की जो अलाइज कौन है, ये जो रिसीवर है उसकी जो प्राइवेट की होगी वो उसके साथ अटैच होगी, इंसर्ट होगी, और उससे जो है डिक्रिप्शन एल्गोरिदम जो है वो उसको प्लेन टेक्स्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देगा। दूसरा जो है वो हम देखते हैं कि इंक्रिप्शन विद प्राइवेट की, उसके अंदर क्या होगा कि उसमें जो प्लेन टेक्स्ट है एक्स, उसमें पे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगा, और एल्गोरिदम के अंदर जो है जो बॉब है उसने अपनी पब्लिक की नहीं बल्कि उसने जो है शुरू में ही अपनी प्राइवेट की जो थी वो उसके अंदर इंसर्ट करने के बाद जो है वो एक ट्रांसमिटेड साइफर टेक्स्ट बन गया। साइफर टेक्स्ट को ट्रांसमिट होने के बाद जब डीक्रिप्ट करने के लिए हुआ तो वहाँ पे अब जो है ये जो साइफर टेक्स्ट था जो कि बॉब की प्राइवेट की से साइफर टेक्स्ट हुआ था, उसके अंदर जो पब्लिक की रिंग से अलाइज जो रिसीवर है वो उसके अंदर जो है वो अपनी पब्लिक की जो है वो उसके अंदर इंसर्ट करेगा। इंसर्ट करने के बाद जो है वो जो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम होगा वो उसको जो है वो डिक्रिप्ट कर देगा और उसको जो है प्लेन टेक्स्ट के अंदर जो है कन्वर्ट कर देगा, और ये जो प्लेन टेक्स्ट होगा ये जो है ये ईजिली अंडरस्टैंडेबल होगा आगे। ठीक है, अब ये जो है वो हमारे पास कन्वेंशनल जो इंक्रिप्शन मेथड है और जो पब्लिक की इंक्रिप्शन मेथड है उसका हम जो है वो कंपैरिजन देखते हैं। जो कन्वेंशनल इंक्रिप्शन मेथड है उसके अंदर जो सेम एल्गोरिदम यूज़ होता है जो कि की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम एल्गोरिदम यूज़ होता है, जबकि जो है जो पब्लिक की इंक्रिप्शन है उसमें जो है एक एल्गोरिदम यूज़ होता है इंक्रिप्शन के लिए और जो है वो एक एल्गोरिदम यूज़ होता है वो डिक्रिप्शन के लिए। ठीक है, जो डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होता है वो दोनों जो होते हैं ना वो पेयर ऑफ कीज़ के साथ, दो उनमें जो है वो कीज़ होंगी, एक जो है वो इंक्रिप्शन के लिए और एक डिक्रिप्शन, मतलब इंक्रिप्शन के लिए जो है डिफरेंट की होगी और डिक्रिप्शन के लिए जो है वो डिफरेंट की होगी। ये फ़र्क हो गया कन्वेंशनल इंक्रिप्शन से। जो सेंडर होता है कन्वेंशनल इंक्रिप्शन के अंदर और रिसीवर होता है, उन्होंने जो एल्गोरिदम होता है और की होती है वो आपस में शेयर करनी होती है, जबकि जो पब्लिक की इंक्रिप्शन है उसके अंदर सेंडर और रिसीवर होते हैं वो उन्होंने एक जो मैस्ड पेयर है की का वो उन्होंने शेयर करना है। उन्होंने दोनों चीज़ें जो हैं वो उनकी सेपरेट होती है और एक उनके दरमियान जो है कॉमन होती है वो उसके साथ वो शेयर करते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उनमें क्या फ़र्क होता है, जो कन्वेंशनल इंक्रिप्शन होती है उसकी जो की होती है वो उसको सीक्रेट होना चाहिए। ठीक है, जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक की इंक्रिप्शन है उसके अंदर जो दो कीज़ होती हैं उनको सीक्रेट रखना पड़ता है, एक की नहीं, यहाँ पे दो कीज़ हैं दोनों को सीक्रेट रखना पड़ता है। ठीक है, जो कन्वेंशनल जो इंक्रिप्शन है उसके अंदर ये है होता है कि ये तकरीबन इम्पॉसिबल होता है और कम से कम जो है वो इम्प्रैक्टिकल होता है कि जो आपके डीसाइफर मैसेज होते हैं अगर जो है वो उसको जो है अगर की शेयर ना की जाए तो आपका जो जो है ना वो डीसाइफर ही देगा वो साइफर। जबकि जो है वो दूसरी तरफ जो है पब्लिक की इंक्रिप्शन के अंदर जो है वो ये इम्पॉसिबल होता है और प्रैक्टिकल होता है कि अगर जो है वो उनमें से एक जो है एक की भी जो है वो सीक्रेट रखी जाए तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा उसको डिसाइफर करने के लिए। जिस तरह जो है वो कन्वेंशनल की के अंदर सिर्फ एक ही की यूज़ हो रही थी, उसको ही अगर आपने जो है वो सीक्रेट रख दिया तो वो उससे डिक्रिप्ट उससे नहीं हो सकता। ठीक है, फिर जो है जो कन्वेंशनल इंक्रिप्शन होती है उसके अंदर जो है जो एल्गोरिदम का नॉलेज साथ में जो है वो जो सैंपल होता है साइफर टेक्स्ट का वो जो है वो इनसफिशिएंट होता है कि उससे जो है वो आप इन दोनों की मदद से, मतलब अगर आपको एल्गोरिदम भी पता हो और आपको जो है वो साइफर टेक्स्ट का जो है वो सैंपल भी पता हो तो फिर भी उस जो है ना उससे जो है वो मुश्किल होता है, वो इनसफिशिएंट होता है, वो नहीं होता कि उससे जो है वो आप की को जो है वो डिटरमिन कर सकें। दूसरी तरफ जो है जो नॉलेज होता है एल्गोरिदम का और साथ में जो है वो किसी एक की का, ठीक है, जो नॉलेज होता है और साथ में जो है हमारे पास जो है वो साइफर टेक्स्ट का सैंपल भी हो, तो ये मतलब उस सूरत में अगर जो है वो की पब्लिक की इंक्रिप्शन की ज़रूरत में अगर हमें एक की का भी पता हो, हमें जो है वो एल्गोरिदम का भी पता हो और हमें जो है सैंपल साइफर टेक्स्ट भी हमारे पास हो, तो फिर भी हम जो है उसकी मदद से जो सेकंड की है वो हम डिटरमिन नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं पब्लिक की सिस्टम की सिक्रेसी की। उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो है वो एक सोर्स ए है जो कि सेंडर है और हमारे पास डेस्टिनेशन जो है वो बी है। ठीक है, और जो है वो मैसेज सेंड हो रहा है, प्लेन टेक्स्ट सेंड हो रहा है एक्स, और उसके ऊपर जो है वो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लग रहा है। उस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के ऊपर जो है वो एक की
पेयर जो है उसका एक सोर्स है। अब सिक्रेसी के अंदर जो की पेयर सोर्स होगा वो जो है वो डेस्टिनेशन बी से होगा, मतलब उसके ऊपर जो है जो पब्लिक की होगी वो भी बी से जो है वो सोर्स से होगी, और जो उसके ऊपर जो है वो प्राइवेट की होगी वो बी से होगी। ठीक है, अब ये दोनों जो है वो उस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के ऊपर यहाँ पे जो है वो इसके अंदर ऐड हुए। ऐड होने के बाद ये जो एक्स था वो वाई के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके अंदर जो है वो पब्लिक जो की बी की प्लस जो है वो साथ जो एक्स था वो उसके अंदर जो है मैसेज, ओरिजिनल मैसेज था वो ऐड हो गया, और वो जो है वो ट्रांसमिट हुआ। ट्रांसमिट होने के बाद जब डिक्रिप्शन के लिए पहुंचा तो डिक्रिप्शन के लिए जो है अब सिक्रेसी के अंदर जो है वो उसको जो है वो डिक्रिप्टेड मैसेज उसके ऊपर डिक्रिप्शन एल्गोरिथम लगेगा, और साथ जो है जो प्राइवेट की होगी बी जो है वो डेस्टिनेशन की रिसीवर की वो उसके अंदर ऐड होगी, तो उससे जो है ये वो कन्वर्ट हो जाएगा उस प्राइवेट की के साथ जो है वो अगेन वाई के अंदर, वाई जो है वो एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और डेस्टिनेशन के ऊपर जो है वो अगेन हमें सिंपल प्लेन टेक्स्ट मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पब्लिक की क्रिप्ट सिस्टम के अंदर उसकी ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं। तो उसमें जो है वो पिछले और इसमें फ़र्क ये होगा कि उसके अंदर जो है सिक्रेसी के अंदर जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के ऊपर जो की ऐड हो रही है, जो की ऐड होती है वो जो है वो प्राइवेट की ऐड होती है, वो इसके अंदर जो पब्लिक की ऐड होती है, पब्लिक की ऐड हो रही थी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के अंदर डेस्टिनेशन बी की, सोर्स ए की इसके अंदर जो है वो प्राइवेट की ऐड होगी, और उसके बाद जो पब्लिक की होगी, पब्लिक की जो होती है वो ऐड होगी डेस्टिनेशन बी की अंदर। ठीक है, सोर्स जो है वो ए की जो पब्लिक की होगी वो डेस्टिनेशन जो है वो डिक्रिप्शन के लिए जो है वो इस यूज़ होगी, और उससे जो है ये जो टेक्स्ट जो था एक्स वाई के अंदर कन्वर्ट हुआ था वो अगेन जो है डिक्रिप्शन एल्गोरिथम के बाद और जो है वो पब्लिक की ए जो है वो उसको यूज़ करने के बाद अगेन जो है वो एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और एक्स और डेस्टिनेशन पे हमारे बी पे जो है वो हमारे पास जो है ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट जो है वो हमें मिल जाएगा।